कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने काफी मशक्कत भी की। इसकी बानगी 12 मई को अंतिम बार देखने को मिली, जब पीएम मोदी ने 12 मई को लॉकडाउन की वजह से देश में तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोबारा लाने के लिए 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% बताया गया। $20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देने में जुट गई। इस कवायद के तहत 13 मई को उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का पहला पार्ट ऐलान किया, जिसमें वित्त मंत्री ने 5.94 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। सरकार का जोर उस वक्त एमएसएमई सेक्टर पर था। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की घोषणा की। सरकार ने एमएसएमई के लिए कर्ज कोलैटरल फ्री कर दिया, जिसमें किसी गारंटी या कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी। देखिए, कोविड के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा और लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन प्रक्रिया आरंभ की गई। साथ ही बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसमें रिकवरी पैदा करने के लिए तरह तरह के स्टिमुलस घोषित किए गए। खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो विभिन्न चरणों में घोषणाएं की गईं, उनका फोकस खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाएं रहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्योग क्षेत्र, खास तौर पे मदद उन लोगों को दी गई जो बेहद गरीब थे, जो बेरोजगारी के शिकार हुए, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, कि उनको खाने की तकलीफ न हो, उनके भोजन का इंतजाम किया गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोरोना का असर जैसे जैसे घटा, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत आने लगे। वित्त मंत्री ने दूसरे दिन यानी 14 मई को 3.10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके केंद्र में प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, विक्रेता, मध्यम वर्ग के लोग और छोटे किसान थे। एक दिन बाद निर्मला सीतारमण ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का भी ब्यौरा दिया, जिसमें मुख्य तौर पर खेती के बुनियादी ढांचों को ठीक करने और खेती से जुड़े क्षेत्रों के लिए खर्च करने की बात थी। 16 और 17 मई को उन्होंने कोयला खनन से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए कई क्षेत्रों में प्रस्तावित बुनियादी सुधारों की जानकारी भी दी। राज्यों को अतिरिक्त मदद देने की भी इसमें घोषणा की गई। वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया कि सरकार के इन कदमों से तकरीबन 48,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सभी को मिला दे तो करीब 11 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। Said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores.
25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. वहीं बाकी के 9 लाख करोड़ रुपए के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई के ऐलान से पहले ही राहत पैकेज शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,92,800 करोड़ रुपए को खर्च करने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा उनका कहना था कि बीते कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ने भी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मोदी सरकार के मुताबिक इन सभी राशियों को मिला दे तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का कुल बजट 20,97,053 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी व्यापारियों और आम लोगों को राहत देने के लिए ब्याज दर में 2 बार कटौती की। लॉकडाउन से पहले की मांग को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने दर में कटौती की थी। समझिए आरबीआई ने राहत कैसे दी। कोरोना काल में आरबीआई की तरफ से मिली राहत। 3 महीने तक ईएमआई चुकाने से आरबीआई ने राहत दी। 3 महीने तक ब्याज भुगतान से भी आरबीआई की तरफ से राहत दी गई। रेपो दर को 0.75% से घटाकर 4.4% किया गया। सीआरआर में भी कटौती की गई और बैंकों को ज्यादा फंड दिया गया। तय सीमा से पहले मौद्रिक नीति का आरबीआई की तरफ से ऐलान किया गया। कुल मिलाकर सरकार ने कोरोना काल में गर्त में गई अर्थव्यवस्था को भरने के लिए तमाम कोशिशें की। हालांकि विपक्ष इन कोशिशों पर लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन सरकार ये विश्वास दिलाती रही कि जितना संभव था सरकार ने किया और आगे भी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरण न्यूज़ के लिए।